मांग थी। एक मांग थी कि हमें योग्यता के अनुसार नौकरी मिले। दूसरा, आप ये चाहते थे कि नायल या यापल की तरफ से हमें एश्योरेंस हो, जो अपॉइंटमेंट लेटर मिले उनकी तरफ से। और तीसरा था कि एश्योरेंस चाहिए था कि हमें जो कुछ पैसे मिले, जो कुछ वेजेज मिले वो हमें मिलते रहें और कभी कंसेशनायर बदले तो नौकरी का हमें एश्योरेंस चाहिए कि कोई हटा न पाए। तो ये 3 मांगे थी, उसके समाधान हुआ है। और ये एक ऑफर लेटर जो हम लोग आपको देंगे उसमें दोनों लोगों की तरफ से जाएगा, नायल जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है और यापल। ये ऑफर लेटर है, इसमें दोनों लोगों का साइन लिख कर आप लोगों को मिलेगा। और एक एश्योरेंस लेटर मिलेगा, लेटर ऑफ एश्योरेंस। इसमें वो सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका पीएफ है, ईएसआई है, बोनस है, ग्रेच्युटी है, मेडिकल है, वो हमेशा मिलेगा, मिलता रहेगा। केवल आपको नौकरी निकालने की स्थिति जैसे सामान्य रूप से होती है, आपने कहीं क्राइम कर दिया, आप गिरफ्तार हो गए, तो सारे लोगों के साथ जो होता है सरकारी नौकरी में भी वो अनुशासनहीनता में हटाया जाता है। उसको छोड़ के बाकी नौकरी से निकालने का कोई वो नहीं है। तो सर वहीं से बात जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पे ये बात अब से 2 दिसंबर को 2 दिसंबर को जब आपने बुलाया था, 1 दिसंबर को शायद 1 या 2 दिसंबर को, तो उस दिन हमने बात हुई थी हमारी और सर की। तो सर ने मीटिंग करी थी, उसमें माननीय विधायक जी भी थे, आप भी थे और अभय सर भी थे। तो 5 के साइन थे उस पर। तो उसमें ये शर्त 4 शर्त मुख्य बिंदु निकल के उसी दिन आ गए थे 3 तारीख को, 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर के बाद में एजीएम सर ने हमें बताया, अवगत कराया इस सारे बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में। हमने उनको सर को बताया था कि सर ये सारी चीज़ें ठीक है, हमारा सर सिंपल एक डिमांड ये थी कि हम एम्प्लॉय बनना चाहते हैं इस एयरपोर्ट के अंदर यापल के। तो उन्होंने कहा था कि जो भी ये सारी चीज़ें हैं मैं इसको आगे रखूँगा। ये मतलब जो यहाँ से हमारी बातों को वो आपके मीटिंग बोर्ड में रखते थे। तो ये तो सर वही वहाँ से जहाँ से चली थी दिसंबर वाली चीज़ें, क्योंकि इसमें आपने 3 शर्तें जो बताई है। पहली शर्त ये बताई है आपने कि जो जिम्मेदारी लेगी शासन प्रशासन की रहेगी और लियाल वाली और यापल वाली रहेगी। सर अब जिम्मेदारी निकालने पे बात पहुँच गई, अभी हमें नौकरी तक मिली नहीं है और अब जिम्मेदारी ले रहे हैं निकलने की।